नमस्कार, जय जोहार। मैं तुकाराम चंदौसी। देश की नैया डूबेगी ऐसा खेमन हार मिला है। चोरों का मौसेरा भाई हमको चौकीदार मिला है। आज यह कविता नहीं, करोड़ों भारतीयों के मन का सवाल है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक के लिए सीमित रह गया है? यह कैसा लोकतंत्र है जहां किसान अपने हक की बात करे तो उन पर गोलियां चलाई जाती है, उनके सामने बैरिकेड्स खड़े कर दिए जाते हैं। जहां शिक्षित युवा अगर रोजगार मांगे तो उसे नौकरी नहीं, मुकदमे और जेल का रास्ता दिखाया जाता है। जहां छात्र बेहतर शिक्षा की मांग और पेपर लीक पर सवाल करे तो जवाब में लाठियां मारी जाती है और आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। जहां जंगल बचाने के लिए निकले ग्रामीणों पर अपराधियों को तरह पीटा जाता है। आखिर यह देश किस दिशा में जा रहा है? जनता रोजगार पूछ रही है, जवाब नहीं है। जनता महंगाई पर सवाल पूछ रही है, इसका कोई जवाब नहीं है। जनता शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पर सवाल पूछे तो इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन सवाल पूछने वालों को देशद्रोही, विदेशी एजेंट, न जाने क्या क्या कह दिया जाता है। सोनम वांगचुक जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने शिक्षा, नवाचार और पर्यावरण के क्षेत्र के पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है, उन्हें भी आंदोलन और अनशन का रास्ता अपनाना पड़े, यह लोकतंत्र के लिए बेहद चिंता का विषय है। याद रखिए, लोकतंत्र में सरकार जनता से बड़ी नहीं होती है, संविधान सबसे बड़ा होता है। सवाल पूछना गुनाह नहीं है, नागरिकों का मौलिक अधिकार है। पेपर लीक और बेहतर शिक्षा प्रणाली के लिए संघर्षरत छात्र छात्राओं पर लाठी मारना, आंसू गैस के गोले से हमला, यह सिर्फ बच्चों पर हमला नहीं है, बल्कि इस देश की आत्मा पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है, देश के भविष्य पर हमला है। जंतर मंतर में सभी प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं के साथ खड़ा हूं और अपनी आवाज बुलंद कर रहा हूं और अंत में यह कहता हूं कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे गुनाह होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है, गर्दन ने बगावत कर दी है। जनता जागती है तब सत्ता का सिंहासन डोल उठता है और सत्ता का अहंकार भी टूटेगा। वो दिन दूर नहीं। नमस्कार, जय जोहार, इनकलाब जिंदाबाद।